नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। ऑलरेडी मैंने इसके सारे एग्जांपल्स विद कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है बेटा तो ये वीडियो देखने का फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, वो सारे एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कोई भी चैप्टर का 80% हिस्सा जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। क्या होता है? कॉन्सेप्ट। और उसके बाद बचा 20% जो होता है वो उसकी एक्सरसाइज होती है। तो आप 20% करना चाहते हो या 80%, ये आपके हाथ में डिसाइड करता है। तो आप पहले जाके क्या करोगे बेटा, एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट देख लोगे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना बस। वो भी क्या है, टाइम एंड वर्क। अब मैं कुछ एक चीज और बता देता हूं। जब भी आप एक दिन में कोई भी काम फाइंड करते हो, वन डे का, मान लो 1/30 आया, तो आप इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, 30 हो जाएगा। बस ये आंसर रहता है आपका। मैंने बताया हमेशा क्या कर देना, आंसर को रेसिप्रोकल कर देना है। अगर आपसे पूछेगा रिमेनिंग वर्क, तो उसको क्या करना है, 1 से हमेशा माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी काम आपका निकल के आया वो उसको 1 से माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ बताने को नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं सब कुछ। तो बाकी कुछ भी नहीं है हमारा। तो अब हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। देखो क्वेश्चन तो आपके सामने आ रहा है, मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास बेटा बुक है, तुम बोर्ड पे रीड कर सकते हो। तुम्हारे पास भी बुक रखो, मैं यही बोलता हूं बेटा बुक रखो। तो मिंटी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। मिंटी एंड रिंकी टुगेदर, वो काम करते हैं और वो 8 दिनों में खत्म करते हैं। अब देखो, मिंटी 12 दिनों में मिंटी जो काम करती है वो एक काम करती है। ठीक है, 12 दिनों में मिंटी एक काम कर रही है। ये कौन है? तो आप बोलोगे मिंटी है। ठीक है, वहीं पे मैं बोलू मिंटी और रिंकी। अगर मिंटी और एंड रिंकी दोनों मिल जाए, मिंटी और रिंकी दोनों मिल जाए, तो वो कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? तो बोल रहे हैं ये 8 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। एक काम को कितने दिनों में खत्म कर देते हैं? तो बोल रहे हैं 8 दिनों में खत्म कर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया, 12 दिनों में एक काम को खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 1 डे में कितना काम खत्म करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1/12। यही हुआ ना। अब दोनों मिलकर 8 दिनों में एक काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1/8। यही हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एग्जाम्पल अगर पिछले आपने देखे हैं तो अब आपको पता होगा क्वेश्चन पूछने वाला क्या है। अब इन्होंने क्या बोला, द नंबर ऑफ डेज इन विच रिंकी अलोन। मिंटी तो कितने दिनों में काम खत्म करेगी? आपको पता है 12 दिनों में खत्म करेगी। मिंटी और रिंकी दोनों मिलके काम खत्म करेंगे, ये भी आपको पता चल गया कि 8 दिनों में खत्म करेंगे। अब रिंकी अकेले को ये काम दे दिया जाए, रिंकी को अकेले को काम दे दिया जाए, तो वो कितने दिनों में खत्म करेगी? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के काम में से इसको माइनस कर देंगे। मिंटी और रिंकी के काम में से मिंटी के काम को माइनस कर दूं, तो मैं बोल रहा हूं मिंटी और रिंकी के काम में से माइनस कर देता हूं मैं किसको, मिंटी को, तो मुझे मिल जाएगा रिंकी का काम। यही हुआ ना इसका मतलब? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही। तो अब वही कर देते हैं। तो क्या है, मुझे बताओ, इन दोनों का काम कितना है? तो आप बोलोगे 1/8 माइनस 1 मिंटी अकेले का काम, तो आप बोलोगे 1/12। तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, एलसीएम करना है तो एलसीएम भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे 12 1 माइनस 8 1 अपॉन में 12 8 तो आप बोलोगे 96। तो ये क्या हो जाएगा, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 अपॉन में 96। कितना बचा, 4/96। तो ये 2 से कट रहा है बेटा, 2 से कट रहा है, तो हाँ 2 2 एंड 2 4 एंड 8 फिर 2 से कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 तो क्या बोल रहे हैं, 1/24। मतलब एक दिन में वो एक काम करने के लिए, देखो
उसे एक दिन में 1/24 काम करेगी। तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, सिंपल इसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो जो रिंकी जो है वो 24 दिन लेगी, अकेले अगर काम करेगी तो 24 दिन लेगी, 24 डेज लेगी एक काम को करने में। ये चीज हमारी सामने आ गई, ये चीज हमारी सामने आ गई। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर दूसरा पार्ट, ये तो था हमारा पहला पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट इन्होंने हमसे पूछा है, द वर्क लेफ्ट इफ रिंकी अलोन वर्क फॉर 8 डेज, 4 डेज सॉरी। अगर रिंकी, देखो अगर क्या हुआ, अगर रिंकी अकेले काम करती है 4 दिन और काम करके चली जाती है तो कितना काम बचेगा, यही पूछ रहे हैं आपसे। अब रिंकी की स्पीड कितनी है बेटा, ये बोल रहे हैं, ये है क्या 24, ठीक है। अब रिंकी अकेले काम करेगी कितने दिन, 4 दिन काम कर रही है। तो आप बोलोगे रिंकी की, देखो आप बोलोगे एक दिन में वो कितना काम करती है, तो आपने बोला सर एक दिन में तो 1/24 काम करती है। तो मैंने बोला 4 दिन में कितना काम करेगी, तो आप बोलोगे सर 4 दिन में तो फिर 4 1 जा 4 6 जा, तो आप बोलोगे 1/6 काम करेगी। तो 1/6 काम किया उसने, तो आप बोलोगे ये तो इसने काम कर दिया है, तो बचा हुआ काम कहाँ है। तो मैंने बोला बेटा रिमेनिंग वर्क फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 1 से माइनस करना पड़ता है। तो 1/1/6, तो क्या हो जाएगा 5/6। यही आपका क्या है बेटा, रिमेनिंग वर्क है। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, हर बार आपसे यही क्वेश्चन पूछता रहेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई है बेटा, एक बार वापस से समझ लो। देखो मिंटी जो है 12 दिनों में एक काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी 1/12। मिंटी और रिंकी दोनों मिल जाती हैं तो 8 दिनों में एक काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, तो आप बोलोगे 1/8। अब ये बोल रहे हैं मिंटी और रिंकी, मिंटी का काम पता है हमें, मिंटी और रिंकी का भी काम पता है, लेकिन रिंकी का काम नहीं पता है। तो मैंने रिंकी का काम निकाल लिया यहां से, मिंटी रिंकी के काम में से मिंटी का काम माइनस कर दिया, रिंकी का काम मुझे मिल गया। अब यहाँ पे रिंकी का काम मिल गया, तो रिंकी का काम कितना आया 1/24, मतलब 24 दिनों में वो एक काम कर रही थी। तो एक दिन में 24 का 1/24 काम कर रही थी। तब उसने, इन्होंने दूसरे पार्ट में पूछा, अगर वो एक दिन में 1/24 काम कर रही थी, 1/24 काम कर रही थी, तो 4 दिन में कितना काम करेगी। तो आपने बोला सर 4/24, सिंपल। इसको कट किया तो 1/6 काम उसने कर लिया। तो आप बोल रहे जब 1/6 काम कर लिया तो काम बचा कितना फिर, तो आप बोलोगे सर 1 में से माइनस कर देते हैं, आपने जो भी बताया था, जो भी काम आंसर आएगा उसको आप क्या कर दोगे 1 में से माइनस कर दोगे। तो वही मैंने किया बेटा, और यही आपका आंसर है फाइनल। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मैंने, अगर आपने एग्जाम्पल ढंग से पढ़ा हो, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 6, सेम टू सेम वैसा ही है। इन्होंने क्या बोला है, 10 वर्कर काम करते हैं 4 दिन, 4 डेज काम करते हैं और मिलके कितना कमाते हैं, तो आप बोलोगे 4800 कमाते हैं। तो मैं आपसे बोलूं एक वर्कर एक दिन में कितना कमाएगा, तो आप बोलोगे सर जो पिछली बार आपने किया था वही कर दे क्या, तो बेटा वही कर दो, सिंपल 10 into 4। आप बोलोगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो सर 120 आ गया। बोला हाँ 120 ही है बेटा। तो एक वर्कर एक दिन में 120 रुपीज कमाता है। तो अब हमसे ये क्या पूछ रहे हैं बेटा, क्या पूछ रहे हैं, तो 8 वर्कर हैं तो वो 6 दिन में कितना कमाएंगे, 8 वर्कर 6 दिन में कितना कमाएंगे। तो आपने बोला सर एक वर्कर एक दिन में 120 रुपीज कमाता है, तो आप बोलोगे सर 6 वर्कर और 6 दिन काम करेंगे, सॉरी 8 वर्कर है और 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं और 8 क्या है वर्कर है। तो आप बोलोगे सर 8 6 4 जा 8 6 48, तो आप बोलोगे 120,
इंटू 48। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी ये 48 है ना, 48 है, करो मल्टीप्लाई। तो आप बोलेगे हाँ सर 48 है बेटा, ये 48 है, 48 है, तो 48 0 8 2 16 1 8 1 8 और एक 9 0 8 8 2 4 2 8 4 1 4, तो 0 6 7 और ये कितना आएगा 8 16 और एक 17 और एक 5 हाँ, तो 5760 रुपए कमाएंगे ये लोग, तो 5760 रुपीज ये लोग कमाएंगे। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। 10 वर्कर 4 दिनों में इतना रुपए कमा रहे हैं, तो एक वर्कर एक दिन में इतना रुपए कमाएगा। सिंपल, आपने ये क्या कर दिया, 10 और 4 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो आपको एक दिन का मिल गया। अब डिवाइड करने पे एक दिन का मिल गया, तो मल्टीप्लाई करने पे उतने ही दिन का मिल जाएगा। तो 8 वर्कर 6 दिन में कितना कमाएंगे, तो आप बोलोगे इतना कमाएंगे। ठीक है बेटा, ये फाइनल आपका आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर, बेटा 3rd एंड 4th में आपको बाद में कराता हूं, इसके बाद कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 5th 6th 7th ये 8th ये सारे के सारे आसान क्वेश्चन हैं, तो पहले ये मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद आपको, तो फिर मैंने क्या बोला आपको बेटा, मैंने बोला फर्स्ट हम करेंगे 5th क्वेश्चन, पहले हम करेंगे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अभी मैं 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, 5th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान में रखना। क्या बोल रहे हैं, तरुण जो है 1/4 पेंटिंग करने में कितना समय लेता है, तो आप बोल रहे हो सर 8 दिन लगता है उसे 1/4 पेंटिंग करने में, तो मैं बोलूं पूरी एक पेंटिंग करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर एक पेंटिंग करने में तो उसे 8 × 4 डेज लग जाएगा सर। बिल्कुल सही, क्योंकि भाई देखो ना, 1/4 मैंने बोला, वर्क अपने आप में क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/4 है, तो ये 4 को मैं उस साइड लेके गया, तो आपने बोला 1 पेंटिंग करने में उसे कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे 32 डेज लगेगा। यही आंसर है बेटा आपका, यही आंसर है आपका, यही आंसर है आपका। आगे देखो बेटा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको, 54 लड़कियां हैं, 54 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है, 54 क्या है बेटा, गर्ल्स है, और वो गार्लैंड बनाती है, गार्लैंड बनाती है, गार्लैंड बनाती है, कितने गार्लैंड, तो 270 गार्लैंड बनाती है, कितने गार्लैंड, 270 गार्लैंड, ठीक है। तो एक लड़की कितने गार्लैंड बनाएगी ये बताओ, और काम भी कितने घंटे कर रहे हैं, देखो 1 घंटे, 54 लड़कियां 1 घंटे काम करती हैं, 1 आवर काम करती हैं, और मैंने बोला 1 आवर फिर काम कर रही हैं, लेकिन एक लड़की कितना गार्लैंड बनाएगी, तो आप बोलोगे सर 270 अपॉन 54, 270 अपॉन 54। तो आप देखो, मैं 2 से कट करूं इसको, तो आप बोलोगे 2 2 जा एंड 2 7 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 3 जा एंड 2 5 जा, 135 है ना, ये आ रहा है। और फिर उसके बाद आगे क्या आ रहा है बेटा, चेक करो करो करो, 3 से करेंगे हम सर। अब देखो बेटा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 जा, और फिर इसको भी 3 से काटेंगे, 3 4 एंड 3 5, 9 5 जा 45, तो ये आ गया हमारा क्या 5। मतलब एक लड़की 1 घंटे काम करती है, तो वो कितने गार्लैंड बनाएगी बेटा, 5 गार्लैंड बनाएगी। अब ये क्या बोल रहे हैं बेटा, अब देखो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, अब हमारी क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, 9 लड़कियां मिल जाएं और 3 घंटे काम कर ले, 9 लड़कियां मिल जाएं
3 घंटे काम कर ले तो कितने गार्लैंड बनाएगी? मैंने बोला एक लड़की 1 घंटे में 5 गार्लैंड बनाती है, तो 9 लड़कियां अगर मिल जाए और 3 घंटे अगर काम कर ले तो कितने गार्लैंड बना देगी? 5 9 जा, तो आप बोलोगे सर 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 135। तो हाँ वेरी गुड, 135 गार्लैंड बना पाएंगी। वो कितने गार्लैंड बना पाएंगी बेटा? 135। यही फाइनल बेटा आपका आंसर है। यही क्या है बेटा? फाइनल आंसर है। एक बार वापिस से समझ लो, 1 घंटे अगर 54 लड़कियां काम करती हैं तो 270 गार्लैंड बनाती हैं। वहीं पे 1 घंटे एक लड़की काम करती है 270 बाय 54 मतलब 5 गार्लैंड बनाती हैं। वहीं पे अगर 3 घंटे 9 लड़कियां काम करे, एक दिन 1 घंटे एक लड़की काम करने पे 5 गार्लैंड बनाती है, तो 3 घंटे 9 लड़कियां काम करने पे आपके 135 गार्लैंड बनाएगी। ये ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो बेटा, हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 को तो हमने ढंग से डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बहुत ही आसान है। ये क्या बोल रहा है? 1/4। देखो क्वेश्चन रीड करो बेटा, क्वेश्चन रीड करो, स्क्रीन पे आ रहा है ना, क्वेश्चन रीड करो। अ पाइप कैन फिल 1/4 ऑफ अ सिस्टर्न। एक पाइप जो है वो 1/4 सिस्टर्न मतलब 1/4 टंकी को जो फिल कर देता है वो कितने मिनट में करता है? तो आप बोलोगे 16 मिनट में करता है। मतलब 1/4 ये टंकी है, मान लो इसका चौथा हिस्सा, इसे फिल करने में कितना समय लगा? 16 मिनट। तो मैं बोलूं पूरा हिस्सा फिल करने में कितना, मतलब पूरा एक काम करने में, एक कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर एक कंप्लीट करने में तो सर 16 × 4 हो जाएगा। तो बस यही आंसर है आपका। क्या है बताओ, क्या होगा? 64। अभी यहां पे हमारा आंसर नहीं हुआ, 64 मिनट बोला है ना, ये आ गया। और हमसे आगे पूछ क्या रहा है? अगर मुझे टंकी का 3/4 हिस्सा भरना है, कितना? 3/4 हिस्सा भरना है, 3/4 हिस्सा भरना है। मतलब क्या बोल रहे हैं? टंकी का कितना हिस्सा भरना है? 3/4 हिस्सा भरना है। तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर यही आपने वापस से करवा दिया, 16 और 3 48 मिनट लगेगा आपको, बस बेटा और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, ये आपने 3/4 1 में मल्टीप्लाई किया ना, यहाँ पे आपने 3/4 मल्टीप्लाई किया तो वहां पे भी करना पड़ेगा। बस यही चीज होती है और कुछ नहीं होता बेटा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा। उसके बाद में अभी देखो, इसके बाद में 3rd भी करूंगा, 4th भी करूंगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? देखो, असिस्टेंट कैन फिल्ड बाय अ टैप। एक और वापिस से वही घटना बता रहे हैं, मैंने ऑलरेडी इसका एग्जांपल कराया हुआ है। एक सिस्टम, एक टंकी जो भर रही है उसको भरने में 7 घंटे लग रहे हैं, यही बोल रहे हैं 7 आवर्स लग रहे हैं, और उसको खाली होने में 9 घंटे लग रहे हैं, और इसको खाली होने में कितना समय लग रहा है? 9 आवर्स लग रहे हैं। मतलब भरने में तो 7 घंटे लगे और खाली होने में 9 आवर्स लगे। अब मुझे ये बताओ, ये जल्दी भर रही है या जल्दी खाली हो रही है? तो आप बोलेंगे सर भरने में कम समय लग रहा है, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है यहाँ पे, तो भर टंकी जल्दी रही है और खाली टंकी लेट से हो रही है। अब तो ये इन्होंने बोल दिया। अब ये आपसे पूछ क्या रहे बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि अगर मान लो ये भी टैप खुला है और ये भी टैप खुला है, मतलब पानी अंदर आ भी रहा है और पानी अंदर से बाहर जा भी रहा है। आया समझ में? पानी अंदर आ भी रहा है और बाहर जा भी रहा है। तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलोगे सर ये तो आपने कितनी बार बता दिया था। तो मान लो 7 घंटे में, 7 आवर्स में अगर आपकी एक टंकी भरती है ना, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी? तो आप बोलोगे 1/7। यही हुआ ना। आप बोलोगे ये तो फिल होने वाली बात है, फिल होने वाली। अब मैं बोलूं एम्प्टी होने वाली बात करेंगे तो हम बोलोगे सर 9 घंटे में तो टंकी खाली होती है, एक टंकी खाली होती है, तो 1 घंटे में
1 घंटे में टंकी कितनी खाली होगी, तो आप बोल रहे हो 1/9। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि टंकी फिल कितनी देर में होगी, कितनी देर में फुल हो जाएगी, फिल हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर भरने के टाइम में से खाली होने के टाइम को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो भरने का टाइम 1/7 है, माइनस कर देंगे 1/9। तो देखो 9 1 जा और 7 अपॉन में 9 7 जा कितना होता है 63। तो आप बोलोगे सर 2/63। ये आंसर आ गया क्या? ये आंसर नहीं है बेटा, मैंने बताया इसको क्या कर दो, हमेशा रेसिप्रोकल कर दो। तो 63/2 आंसर है आपका। क्या है बेटा? 63/2। तो यही कहीं पे आपका 31/2 ये आंसर दे देंगे आपको। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, सेम ही है बात, सेम ही है। सर ये आया कैसे, ये आया कैसे? तो बेटा ये आया ऐसे, 63 2 3 6, तो आपने 6 लिखा 0 हो गया, फिर 2 को उतारा, 3 को उतारा, 2 1 3, 2 1 2, बचा कितना 1। बस इतना ही लिखना होता है। ये जो होता है आपका ये होल नंबर में चला जाता है, रिमाइंडर जो होता है वो आपका ऊपर आता है और डिवाइसर जो होता है वो नीचे आ जाता है। यही फाइनल आंसर हो जाता है आपका। आया समझ में? ये एक के ऊपर एक के नीचे कौन रहता है? तो चलो ऐसे लिखो आप, पहले 31 रहता है, फिर 1 रहता है, फिर उसके नीचे 2 रहता है। ये ऐसे सर्कल घूमता है। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया है। अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा लेंथी था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, थोड़ा लेंथी है, इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो खाली दिखने में लेंथी दिख रहा है और बाकी है बहुत ही आसान। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 खुद ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है बेटा, खुद ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, रीना कैन मेक अ डॉल। रीना, रीना की बात कर रहे हैं। रीना जो है एक गुड़िया बनाती है, एक डॉल बनाती है कितने दिनों में? तो रीना जो है 6 दिनों में कितने दिनों में? 6 दिनों में, 6 डेज में एक डॉल बनाती है। ठीक है, तो एक दिन में कितनी डॉल बनाएगी? तो आप बोलोगे सर एक दिन में तो 1/6 बना दी। वेरी गुड। अब वहीं पे देखो इन्होंने क्या बोला, मीना। अब रीना और उसके बाद मीना आ गई। मीना जो है इसी डॉल को बनाने में कितना दिन लेती है? तो 10 डेज लेती है। 10 डेज लेती है बेटा, 10 डेज ले रही है ना, 10 डेज ले रही है इसी एक डॉल को बनाने में। तो 1 डे में वो कितनी डॉल बनाएगी? तो आप बोलोगे 1/10। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। वहीं पे काव्या अगर यही डॉल बनाने में वो 15 डेज लेती है, इसी डॉल को बनाने में वो कितने दिन ले रही है? मतलब एक डॉल को बनाने में वो 15 डेज ले रही है, तो एक दिन में वो कितनी डॉल बना पाएगी? एक दिन में बनाएगी बेटा 1/15। ये चीज क्लियर हो गई। देखो रीना जो है 6 दिन में एक डॉल बनाती है, मीना जो है 10 दिन में एक डॉल बनाती है, और काव्या जो है 15 दिन में एक डॉल बनाती है। तो आप बोलोगे सबसे स्लो कौन है? तो इसमें काव्या सबसे स्लो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो रीना एंड, अब आगे क्या पूछ रहे हैं, रीना एंड मीना वर्क टुगेदर। अब रीना और मीना दोनों काम करती है, तो पहले हम दोनों का काम निकाल लेते हैं, रीना प्लस मीना का काम। तो एक दिन का निकालेंगे, तो एक दिन का क्या होगा 1/6 प्लस 1/10। तो क्या आ जाएगा 10 + 6 अपॉन में 60। तो आप बोलोगे 16/60। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कट रहा है 8, और ये क्या हो जाए 30, फिर 2 से कटेगा 4, और ये क्या हो जाएगा 15। तो आप बोलोगे 4/15, 4/15 है ना, यही हुआ ना इसका मतलब। तो आप बोल रहे हो एक दिन में
एक दिन में रीना और मीना मिलकर 4/15 काम कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में रीना और मीना मिलके 4/15 काम कर रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं 3 दिन में रीना और मीना कितना काम करेंगे। तो आप बोलोगे 3 दिन में सर 4/15 इंटू 3 कर देंगे, सिंपल। तो बेटा यही करना है। 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो 4/5 वर्क क्या करेंगे, ये कंप्लीट कर देंगे। तो अब बचा कितना काम, इन्होंने 3 दिन काम किया तो काम कितना बचा। तो आप बोलोगे सर आपने ही तो बताया था 1 में से माइनस कर देंगे रिमेनिंग वर्क के लिए। तो बेटा वही करना है, 1 में से माइनस कर दो 4/5। तो 5 1 जा 5 माइनस 4/5, तो कितना आ गया बेटा 1/5। ठीक है बेटा, ये कितना काम बच गया, 1/5 काम आपका बच गया। अब ये बोल रहे रीना, अब ये जो बचा हुआ काम है, रीना और मीना इस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लेंगे। बचा हुआ जो काम है, रीना और मीना इस काम को करने में कितना दिन लेंगे। देखो बेटा, अभी तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। रीना की स्पीड निकाली 1 दिन की, और मीना की भी निकाली और काव्या की भी निकाल ली। रीना और मीना दोनों की निकाल ली मैंने, और दोनों की स्पीड ये आ गई, और दोनों की स्पीड ये है। तो 1 दिन में दोनों मिलकर इतना काम करते हैं, तो 3 दिन में दोनों मिलकर इतना काम कर देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये बोल रहे हैं मीना और काव्या मिलकर इस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क भी मैंने निकाल दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों की स्पीड तो निकालोगे ना। तो आप बोलोगे सर मीना की स्पीड है कितनी 1/10, और काव्या की स्पीड है कितनी 1/15। तो बेटा ठीक है, 15 प्लस 10 अपॉन में कितना, तो आप बोलोगे 150। तो विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 25/150। तो 25 1 जा और 25 6 जा, तो 1/6। तो रीना और मीना की स्पीड कितनी है बेटा 6 है। तो मतलब एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करते हैं, तो 1/6 काम करते हैं। तो मतलब इसका क्या हुआ, 6 दिन में ही तो वो पूरा एक काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसका मतलब यही तो हुआ, 6 दिन में एक काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो काम आपके पास बचा कितना है 1/5 है। तो 1/5 काम करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, 1/5 इंटू 6, तो 6/5 ये काम आपको लगेगा। यही आंसर आएगा बेटा। 1 डे में आप 1/6 काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में ही तो वो पूरा एक काम कंप्लीट कर रहे हैं ना। इसका मतलब यही हुआ। तो अब आपके पास रिमेनिंग वर्क कितना था 1/5। तो 1/5 में से सिंपल मैंने क्या कर दिया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 दिन और काम करेंगे, 6/5 जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वही आपका क्या है बेटा फाइनल आंसर है। एक दिन में वो मतलब 1 से 1.5 दिन में वो पूरा का पूरा काम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो बेटा कमेंट में कमेंट करके आप मेरे को बोल देना, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।